एक छोटे से शहर हीरानगर से कुछ दूर प्रकृति की गोद में बसा एक गांव था, जिसका नाम था प्रकृतिपुर। गांव के एक कोने में टूटी हुई मिट्टी और फूस की झोपड़ी में शिवनाथ अपनी पत्नी छाया और बेटे करण के साथ रहते थे। हर दिन सूर्योदय से बहुत पहले शिवनाथ अपने फटे पुराने औजार लेकर खेतों की ओर निकल जाते थे। उनका जीवन गांव के बड़े महाजन इंद्रजीत के खेतों में दिहाड़ी मजदूरी करने में ही बीतता था। मालिक, मैंने आपका सारा काम कर दिया है। अब क्या मैं जाने की आज्ञा ले सकता हूँ? मेरी पत्नी और बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। और हाँ, अगर आपने मुझे आज के काम की मजदूरी दे दी होती तो मैं घर के लिए थोड़ा सा सामान खरीद लेता। ये लो, ये थैला पकड़ो। तुम्हें उस अतिरिक्त काम के बदले ये 3 किलो चावल दे रहा हूँ। अब जाओ, और हाँ, कल समय पर आना। देर हुई तो पता है ना क्या होगा। जाओ, अब निकल जाओ यहाँ से। शिवनाथ थोड़ी सी मुस्कान के साथ वो थैला लेकर देर रात घर लौटे। बाबूजी, आप इतना ज्यादा परिश्रम क्यों करते हैं? आपके शरीर की हालत देखिए, आप कितने थके हुए लग रहे हैं। कल से मैं भी आपके साथ काम पर चलूंगा। मैं खेतों में पानी दूंगा, पत्थर हटाऊंगा, कुछ तो मदद हो जाएगी। मैं जानता हूं कि आप यह सब सिर्फ हमारे लिए करते हैं, लेकिन मुझे आपका ये हाल देखा नहीं जाता है। कृपया अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। मेरे बहादुर बेटे, मैं तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं दूंगा। तुम अभी छोटे हो, तुम्हारी पढ़ाई बहुत जरूरी है। ये देखो, आज महाजन ने थोड़ा ज्यादा काम करवाया था तो मुझे ये चावल मिले हैं। छाया, जल्दी से इसमें से कुछ चावल बना दो। भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। हमें भर पेट भोजन चाहिए। उस रात सबने पेट भरकर खाना खाया और चैन की नींद सो गए। अगले दोपहर तपती गर्मी में शिवनाथ खेतों में काम कर रहे थे जब उन्हें चक्कर आया और वे बेहोश होकर गिर पड़े। उनके साथियों ने उन्हें उठाकर पास के एक पेड़ की छांव में लिटाया। होश आने पर शिवनाथ ने अपनी चिंता व्यक्त की। मैं तो ठीक हूँ, बस थोड़ी देर के लिए चक्कर आ गया था। मुझे लगता है कि ये गर्मी और कमजोरी के कारण हुआ है। अब हमें जल्दी से वो बचा हुआ काम खत्म करना होगा। याद है ना, महाजन ने कहा था कि अगर काम अधूरा रहा तो वो हम सबकी पगार काट लेंगे, और हम ऐसा होने नहीं दे सकते। शाम को काम खत्म करके वो अंधेरे में घर लौट रहे थे। वो अपने आप से बातें कर रहे थे। हे ईश्वर, तुम मेरी एक कैसी परीक्षा ले रहा है। इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं अपने बेटे और पत्नी को 2 वक्त की रोटी से ज्यादा कुछ नहीं दे पाया। मैं रात भर आराम करता हूं, पर अगले ही पल फिर से वही थकावट और काम। मेरी जिंदगी कब बदलेगी? क्या मेरे परिवार के लिए कभी कोई बेहतर दिन आएगा? अचानक सड़क पार करते समय एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। शिवनाथ वहीं गिर पड़े और उनकी सांसें थम गईं। आधी रात को जब शिवनाथ घर नहीं लौटे तो छाया चिंतित हो उठी। करण, इतनी रात हो गई है पर तुम्हारे बाबूजी अभी तक नहीं आए। वो कभी इतना समय नहीं लगाते थे, चाहे कितना भी काम हो। बेटा, तुम एक बार जाकर देख आओ। हो सकता है वो महाजन के घर पर किसी जरूरी काम से रुक गए हों, लेकिन मुझे चैन नहीं पड़ रहा है। माँ, आप इतना घबराइए मत। मैं अभी जाकर देखता हूँ। मैं सीधे महाजन के घर जाऊंगा और फिर खेत के रास्ते से वापस आऊंगा। जरूर वो किसी कारण से रुक गए होंगे। आप आराम कीजिए, मैं पिताजी को ढूंढ कर लाता हूँ। करण अपने पिता की तलाश में निकला। रास्ते में उसकी नज़र जमीन पर पड़ी, जहां शिवनाथ का शरीर पड़ा था। पिताजी, ये आपको क्या हो गया? उठिए, मेरी तरफ देखिए। आप हमें छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। माँ और मैं आपकी बना कैसे रहेंगे? वो अपने पिता को गोद में उठाकर घर लाया। माँ बेटे का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उनकी दुनिया उजड़ गई। अगली सुबह करण ने भारी मन से अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। अब घर का सारा भार करण पर आ गया था। वो मछली पकड़कर गुजारा करने लगा। 1 साल बीत गया। बेटा करण, तुम्हारे पिताजी को गए हुए 1 साल हो गया है। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मुझसे घर का काम नहीं हो पाता है। तुम जल्दी से बहू ले आओ। मुझे एक सहारे की जरूरत है, एक बेटी की, जो इस घर को संभाल सके। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हमें देखकर कौन अपनी बेटी देगा? हमारे पास ना रहने के लिए अच्छा घर है, ना जमीन का एक टुकड़ा। बड़ी मुश्किल से तो हम 2 वक्त का खाना जुटा पाते हैं। क्या मैं आपको इस हालत में किसी की बेटी को लाकर दुख दूं? तो क्या तुम इसी तरह जीवन भर अकेले रहोगे? अगर ऊपर वाले ने हमारी किस्मत में संघर्ष लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं?
पर जिंदगी को तो आगे बढ़ना होगा ना बेटा। मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकती। एक दिन घर में खाना बनाने के लिए लकड़ियां खत्म हो गईं। करण जंगल में लकड़ियां काटने चला गया। ढेर सारी लकड़ियां काटकर वो आराम करने बैठा। तभी जंगल के एक कोने से उसे किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी। अरे, इस घने जंगल के बीच किसी महिला के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? क्या ये कोई जंगली जानवर है या कोई इंसान? मुझे पता लगाना चाहिए। वो आवाज का पीछा करते हुए कुछ दूरी पर पहुंचा, जहां एक अत्यंत सुंदर युवती बैठी रो रही थी। बहन, तुम कौन हो और इस खतरनाक जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारे रोने का क्या कारण है? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? कृपया मुझे बताओ। मेरा नाम पद्मिनी है। मेरे पिता बचपन में ही गुजर गए थे। मेरी माँ ने गांव के एक जमींदार से कर्ज लिया था और अब मेरी माँ भी नहीं रही। वो जमींदार कह रहा है कि या तो मैं उसका कर्ज चुकाऊं या उससे शादी कर लूं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं छुपते छुपाते यहाँ भाग आई हूँ। मैं 2 दिन से भूखी हूँ और बहुत डरी हुई हूँ। तुम्हारा इस जंगल में रहना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ तुम्हें जंगली जानवरों से और भी ज्यादा खतरा हो सकता है। तुम डरना बंद करो, हमारे साथ घर चलो। मेरी माँ तुम्हारी मदद करेंगी और तुम्हें भोजन भी मिलेगा। तुम अब अकेली नहीं हो। पद्मिनी करण के साथ उसके घर आई। छाया ने उसे भोजन कराया। धीरे धीरे पद्मिनी उनके साथ रहने लगी। करण और पद्मिनी का रिश्ता गहरा होता गया और एक दिन उन्होंने गांव के मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद भी करण अपनी रोजी रोटी के लिए मछली पकड़ने जाता था। हे भगवान, आपने मुझे इतनी प्यारी और सुशील पत्नी दी है, पर मैं उसे ठीक से एक अच्छा जीवन भी नहीं दे पा रहा हूँ। उसे हर रोज संघर्ष करते देखता हूँ और कुछ कर नहीं पाता। काश मेरे पास कोई रास्ता होता जिससे मैं अपनी पत्नी और माँ को एक सम्मानजनक जीवन दे पाता। एक दिन नदी के किनारे उसे एक घायल हिरण मिला जो दर्द से तड़प रहा था। अरे, इस बेचारे हिरण को किसने मारा? ये कितना तड़प रहा है। मुझे कुछ करना होगा। करण ने उसे नदी का पानी पिलाया और उसके घावों पर पत्तों से मरहम लगाया। तभी हिरण चमकने लगा और एक दिव्य देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। करण घबराकर पीछे हट गया। देवी, आप कौन हैं? और आप हिरण बनकर जंगल में क्यों घूम रही थीं? मैं तो आपको एक सामान्य पशु समझ रहा था। मुझे माफ कर दीजिए। घबराओ मत करण, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगी। हजारों सालों से मैं धरती पर इंसानों की सच्ची दयालुता और निस्वार्थ प्रेम की तलाश में भटक रही थी। मैंने हर जगह केवल लालच, डर और एक दूसरे के प्रति हिंसा ही पाई। मैंने सोचा कि अगर कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के किसी कमजोर के दर्द को महसूस करके मेरी मदद करेगा, तो वही मेरी इस जादुई अंगूठी का सच्चा अधिकारी होगा। मैंने यह हिरण का कमजोर रूप इसलिए लिया ताकि मैं ये देख सकूं कि इंसान का असली चेहरा क्या है। तो आपने मेरी परीक्षा ली थी? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने आपकी मदद की, वो भी अनजाने में। नहीं करण, मैंने तुम्हारी कोई परीक्षा नहीं ली थी। ये तो तुम्हारे हृदय की सच्चाई थी जिसने मेरी पुकार सुनी और मुझे बचाने के लिए आगे बढ़ा। यही इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है, तुम्हारा करुणापूर्ण हृदय। ये अंगूठी लो। ये कोई साधारण अंगूठी नहीं है। ये उस विश्वास की निशानी है जो स्वर्ग और धरती के बीच कभी नहीं टूटा था। इसे ब्रह्मांड की सबसे पुरानी परंपरा के तहत मुझे सौंपा गया था ताकि मैं इसे एक सच्चे इंसान को दूं। ध्यान रहे करण, ये जादुई अंगूठी तुम्हारी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, बल्कि ये उस विश्वास और दया की निशानी है जो अभी भी इस संसार में जिंदा है। इसका इस्तेमाल केवल अपने लिए मांगने के लिए नहीं करना, बल्कि दूसरों में बांटने के लिए करना। तुम जितना ज्यादा निस्वार्थ भाव से इसे दूसरों के कल्याण के लिए प्रयोग करोगे, ये तुम्हें उतना ही ज्यादा लौटकर वापस देगी। ये अंगूठी लालच और स्वार्थ को सहन नहीं कर सकती, इसलिए इसका प्रयोग सदैव पवित्र मन से करना। इस नियम को कभी मत भूलना। देवी गायब हो गई और करण घर लौट आया। उसने अंगूठी अपनी पत्नी और माँ को दिखाई। क्या ये सच में जादुई अंगूठी है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ पद्मिनी, ये जादुई है। तुम ही बताओ, हम इससे क्या मांगे? अगर ये सच में जादुई है तो आप इससे हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन मांग कर देखिए। हे जादुई अंगूठी, हमें 3 थाली स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन चाहिए। इतना कहते ही 3 थाली स्वादिष्ट भोजन सामने आ गया। तीनों ने भरपेट भोजन किया।
करण की मेहनत और जादुई अंगूठी के कारण कुछ ही महीनों में वो गांव का सबसे संपन्न और सम्मानित व्यक्ति बन गया। उनका नया विशाल घर था, घाट पर कई नावें थीं और वो लोगों की उदारता से मदद करता था। मगर हर उजाले के पीछे एक परछाई छिपी होती है। करण का बचपन का दोस्त निर्मल ये सब देखकर ईर्ष्या से जल रहा था। कल तक जिसके घर में ठीक से एक वक्त का चूल्हा भी नहीं जलता था, जो मेरे सामने हाथ फैलाता था, वो आज पूरे गांव को दान दे रहा है और लोग उसी की तारीफ करते रहते हैं। ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इसके पास कोई ना कोई जादुई चीज जरूर है, वरना ये इतने कम समय में इतना अमीर नहीं बन सकता है। मैं उस राज को हर हाल में पता लगाऊंगा और जब वो चीज मुझे मिल जाएगी ना, तब करण दोबारा उसी गटर में गिरेगा जहां से वो उठा था। तब मैं देखूंगा कि कौन महान कहलाता है। निर्मल हर दिन करण पर नजर रखने लगा। एक दिन करण खेत से थककर घर लौटा। उसने अंगूठी को निकालकर खाट के पास पीतल के एक कटोरे में रख दिया, जिसका वो हमेशा देवी को जल चढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता था। मैं आज बहुत ज्यादा थक गया हूँ। कल सुबह फिर से बहुत काम है, इसलिए मैं जल्दी सो जाऊंगा। तुम भी आराम कर लो। निर्मल ये सब बाहर से देख रहा था। इससे अच्छा मौका मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। मुझे आज ही अपना काम करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। आधी रात को निर्मल चुपचाप भीतर घुसा और पीतल के कटोरे से अंगूठी उठा ली। अंगूठी चमकने लगी, मानो खतरा महसूस कर रही हो। निर्मल उसे लेकर चुपचाप बाहर निकल गया। अगली सुबह करण जागते ही कटोरे को देखता है और उसकी आंखें फैल जाती हैं। माँ, पद्मिनी, अंगूठी कहाँ गई? मैंने उसे यहीं रखा था। क्या तुम दोनों में से किसी ने उसे कहीं और रख दिया है? मैंने पूरा कमरा और बिस्तर देख लिया है, कहीं नहीं मिल रही है। नहीं बेटा, हमने नहीं ली है। लगता है हमारी अंगूठी किसने चुरा ली है। अगली सुबह निर्मल के घर एक अजीब सी खुशी थी। निर्मल ने आंखें बंद करके अंगूठी को आदेश दिया। हे जादुई अंगूठी, अब असली चमत्कार दिखाओ। मुझे इस टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक भव्य चमकता हुआ स्वर्ण महल चाहिए। मुझे सारी दौलत, सारे हीरे जवाहरात चाहिए जो इस गांव में किसी के पास ना हो। मैं पूरे गांव पर राज करूंगा और तब करण को पता चलेगा कि असली ताकत क्या होती है। अब मैं इस गांव का सबसे बड़ा महाजन बनूंगा और सब मेरे सामने झुकेंगे। कुछ ही पलों में निर्मल की झोपड़ी एक विशाल चमकते महल में बदल गई। अब समझ आया असली ताकत क्या होती है। करण, तुम गए। तभी आसमान में जोर से बिजली कड़की, घने काले बादल छा गए और एक जबरदस्त तूफान के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। निर्मल के नए महल पर धड़ाम से बिजली गिरी और कुछ ही पलों में उसका महल जलकर राख हो गया। करण ने दया से पाया, इसलिए उसे फल मिला। तूने छल से पाया, इसलिए तू सुख से कभी नहीं खा पाएगा। अब तू वह पीड़ा भोगेगा जो तूने दूसरों को देने का प्रयास किया था। छल और लालच के लिए इस अंगूठी में कोई जगह नहीं है। तूफान थमा और देवी वहां प्रकट हुई। करण, छाया और पद्मिनी वहां आ गए थे। निर्मल, जिस क्षण तुमने छल से यह अंगूठी चुराई थी, उसी क्षण तुम्हारा विनाश तय हो गया था। ये अंगूठी केवल सच्चे मन वाले और दयालु व्यक्ति को ही शक्ति देती है। जो इसे छल से प्राप्त करता है, उसके लिए ये अभिशाप बन जाती है। तुम्हारा लालच तुम्हारे विनाश का कारण बना। देवी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अपनी ईर्ष्या में इतना अंधा हो गया था कि मैंने अपनी समझ खो दी थी और अपने दोस्त को धोखा दिया। मैंने जो किया उसके लिए मुझे बहुत पछतावा है। अगर तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है तो जाओ, प्रायश्चित के लिए अब तुम करण की सेवा करो और एक नौकर बनकर रहो। ये तुम्हारी सजा भी है और तुम्हारे सुधरने का मौका भी। निर्मल, जब मैं गरीब था तब तुम्हारी ईर्ष्या मुझे देखकर हंसती थी, पर आज तुम्हारी ये बेबसी और पश्चाताप मेरे दिल में तुम्हारे लिए दया जगा रही है। मुझे तुम्हें अपने नौकर के रूप में नहीं देखना है, क्योंकि मैं भी इसी तरह का संघर्ष जी चुका हूं। तुम मेरे यहाँ नौकर बनकर नहीं, बल्कि एक मेहनती इंसान बनकर रहो। जाओ, मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो और इंसान बनो। गलती करना इंसान का स्वभाव है, पर उसे सुधारना मनुष्यता है। मैंने तुम्हें माफ किया। निर्मल की आंखों से पहली बार शर्म और पछतावे के आंसू टपके। उसने करण को गले लगा लिया। करण, मुझे माफ कर दो यार। मैं अंधा हो गया था। मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया कि तुम कितने बड़े इंसान हो।
मैं अब कभी गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगा। देवी उस अंगूठी को फिर से करण को सौंप देती हैं और गायब हो जाती हैं। निर्मल अब वहीं रहकर मेहनत से काम करने लगा। मगर एक दिन जब करण खेत से लौटा तो उसने देखा कि पद्मिनी उदास बैठी थी। क्या हुआ पद्मिनी, तुम आज दिन भर चुप क्यों हो? तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों है? क्या तुम्हें किसी बात का डर है? मैंने आपसे एक बहुत बड़ी बात छुपाई है जिसे मैं अब और नहीं छुपा सकती। अब समय आ गया है कि मैं आपको सब कुछ बता दूं। मैं वो नहीं हूं जो आपने मुझे समझा। मेरा असली नाम राजकुमारी मृणालिनी है और मैं दूर देश के महाराज उदय भानु की बेटी हूं। करण स्तब्ध रह गया। पद्मिनी ने आगे बताया, मेरे पिता महाराज उदय भानु एक बहुत ही लालची और क्रूर राजा से मेरी शादी कराना चाहते थे। उनका मानना था कि इस विवाह से उनके राज्य का व्यापार और शक्ति मजबूत होगी। जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने मुझसे कहा, एक राजा की बेटी की किस्मत वही होती है जो राज्य तय करता है, दिल नहीं। मैं उनके लिए केवल एक सौदा थी, ना कि एक इंसान। इसीलिए मैंने अपने सम्मान की रक्षा के लिए उसी रात महल से भागने का फैसला किया और जंगल में आपसे मिली। मैंने आपसे इसलिए शादी की क्योंकि आपने मुझे तब अपनाया जब मैं सबसे ज्यादा टूटी हुई और बेसहारा थी। तो अब मुझे डर है, कहीं तुम मुझे छोड़कर अपने महल वापस न चली जाओ। कभी नहीं मेरे प्रिय। अब मैं राजकुमारी नहीं हूँ। अब मैं एक किसान की पत्नी हूँ जो अपने पति के साथ हर संघर्ष को साझा करेगी। तभी घर के बाहर से सेवक की आवाज आई, मालिक, दूसरे राज्य के महाराज आपसे मिलने आए हैं। बेटी मृणालिनी, मुझे क्षमा कर दो। आज 1 साल बाद मुझे ये बात समझ में आई है कि एक बेटी की खुशी किसी भी राज्य की सत्ता और व्यापार से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। मैंने एक पिता की जगह एक लालची राजा बनकर सोचा था और तुम्हारा भरोसा खो दिया था। पर करण ने, जिसने बिना किसी सत्ता या धन के मेरी बेटी को वो सम्मान और प्यार दिया जो मैं अपने पूरे राज्य में रहते हुए भी कभी नहीं दे पाया। करण, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे राज्य में एक राजकुमार बनकर पधारो और मेरे राज्य को संभालो। महाराज जी, मैं एक गरीब था पर अब सम्मान से जीता हूँ। अगर मेरी पत्नी कहेगी तो मैं आऊँगा, वरना प्रकृतिपुर ही मेरी दुनिया है। हम दोनों वहीं जाएंगे जहाँ लोग इज्जत से जीते हैं, चाहे वो महल हो या मिट्टी का घर। पिताजी, मुझे महल नहीं चाहिए। मुझे तो वो सादगी चाहिए जहाँ मेरे पति के पिताजी ने पसीना बहाया था, और वो नदी चाहिए जहाँ मेरे पति ने पहली बार मछली पकड़ी थी। यही हमारी सच्ची दौलत है। तुम दोनों धन्य हो। कभी कभी असली राजशाही ताज पहनने में नहीं, बल्कि सच्चे दिल को जीतने और सम्मान देने में होती है। मैं तुम्हें खुशी खुशी यहीं रहने की आज्ञा देता हूं। महाराज उदय भानु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और लौट गए। करण और पद्मिनी ने उसी गांव में ईमानदारी, दया और सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत किया। विक्रम 5 स्वर्ण मुद्राएं लेकर व्यापार के लिए जा रहा है। शाम के समय उसकी मुलाकात साधु ऋषि देव से होती है। प्रणाम बाबा, मैं एक मुसीबत का मारा हूँ और परदेश में व्यापार करने जा रहा हूँ। क्या आप कोई ऐसी कहानी सुना सकते हैं जिससे मेरा ये सफ़र आराम से कट जाए और मेरे दुखी मन को शांति मिले? हाँ वत्स, मेरी कहानियां निःशुल्क नहीं होती। मैं एक कहानी सुनाने के लिए तुमसे 1 अशर्फी लूंगा। ठीक है, ये लीजिए मेरी पहली अशर्फी। मुझे विश्वास है कि आपकी बात अनमोल होगी। सुनो, ये मेरा पहला उपदेश है। यदि तुम व्यापार न कर सको तो खाली मत बैठना। जो भी, जैसा भी और जितने भी दिन के लिए काम मिले वो काम तुरंत कर लेना। ये उपदेश तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने देगा। बस, ये कैसी कहानी थी? ये तो बस एक उपदेश है। वत्स, उपदेश ही मेरी कहानी है। ये लो दूसरी अशर्फी। ये मेरा दूसरा उपदेश है। कभी भी दूसरे के हक पर छल कपट से अपना अधिकार मत करना। दूसरे की वस्तु को मिट्टी के बराबर ही समझना और अपनी नीयत कभी खराब मत करना। बाबा, आपके उद्देश्य अनमोल हैं। ये लीजिए तीसरी अशर्फी। मेरा अगला उद्देश्य क्या है? ये मेरा तीसरा उद्देश्य है। जीवन में कभी भूल कर भी किसी का रहस्य या गोपनीय बात किसी अन्य पर मत खोलना। ये तुम्हारी जान बचाएगा। विक्रम बाकी बची हुई दोनों अशर्फियां भी दे देता है। ये लीजिए मेरी शेष अशर्फियां। मुझे दोनों उद्देश्य और दीजिए। चौथा उद्देश्य ये है, तुम चाहे कितने भी आवश्यक कार्य से कहीं पर जा रहे हो, यदि रास्ते में कोई तुम्हें बुलाकर प्रेम से बैठाता है
तो उसकी बात ध्यान से जरूर सुनना, उसको ठुकराना नहीं, चाहे तुम्हारा लाखों का ही नुकसान क्यों ना हो जाए। और आखिरी 5वां उद्देश्य यह है, दुराचारी स्त्री का कभी जीवन में विश्वास न करना, उसके दिल और दिमाग का कोई ठिकाना नहीं होता। ठीक है बाबा, मैं आपकी इन 5 अनमोल बातों को हमेशा ध्यान में रखूंगा। अब मैं चलता हूँ। धन खत्म होने के बाद विक्रम नौकरी की तलाश में एक नगर पहुंचता है। उसे सूर्यकांत मिलता है। सुनो, मेरी माँ बीमार है, मुझे छुट्टी चाहिए। महाराज रणजीत सिंह ने कहा है कि मैं अपनी जगह किसी और को रख जाऊं। यदि तुम तैयार हो तो चलो मेरे साथ। वे राज दरबार पहुंचते हैं। राजा विक्रम को देखकर सूर्यकांत को छुट्टी दे देते हैं। सूर्यकांत, यदि तुम्हें यह भरोसेमंद लगता है तो इसे काम समझा दो, लेकिन ध्यान रहे, घोड़ों की देखभाल में लापरवाही हुई तो दंड तुम्हें मिलेगा। ठीक है महाराज, मैं इसको सब समझा दूंगा। ये कमरा तुम्हारा रहेगा, मैं 1 महीने बाद लौटूंगा। विक्रम अस्तबल में काम शुरू कर देता है। एक दिन वो देखता है कि सभी साइज घोड़ों का 20 सेर चना नहीं बल्कि केवल 5 सेर चना खिलाते हैं और बाकी का बाजार में बेच देते हैं। अरे भाई, ये सब तो पेट भरने के लिए करना ही पड़ता है, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये महाराज के साथ धोखा है। विक्रम पूरी ईमानदारी से 20 सेर चना खिलाता है, जिससे उसके घोड़े 1 महीने में ही तंदुरुस्त हो जाते हैं। महाराज घोड़ों का निरीक्षण करते हैं और देखते हैं कि सभी घोड़े मरियल हैं, सिवाय विक्रम के घोड़ों के। शाबाश विक्रम, केवल तुम्हारे घोड़े ही तंदुरुस्त और सुंदर क्यों हैं? सभी साइसों को बुलवाया जाए। सभी साइज आते हैं। महाराज, ये सभी साइस बेईमान और धोखेबाज हैं। ये घोड़ों को केवल 5 सेर चना खिलाते हैं और बाकी बेच देते हैं। मैं पूरी ईमानदारी से 20 सेर चना खिलाता हूँ। नमक हरामो, क्या ये सच है? क्षमा करें महाराज, हमसे गलती हो गई। महाराज, इस बार इन्हें क्षमा कर दीजिए। विक्रम, तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न होकर हम तुम्हें अस्तबल का मुख्य निरीक्षक नियुक्त करते हैं। आज से तुम्हारा वेतन 500 अशरफी होगा। राजा उसे एक हीरे की अंगूठी देते हैं। ये अंगूठी तुम्हें इनाम में देता हूँ, इसे दिखाकर तुम बिना रोक-टोक महल में आ जा सकते हो। सूर्यकांत वापस आता है और सईसों से विक्रम की तरक्की का हाल सुनकर ईर्ष्या से भर जाता है। उसी रात बारिश के कारण विक्रम जाग जाता है। मौसम खराब है, घोड़ों को दिखना होगा। वो बाहर जाता है। उसी समय राजकुमारी माधवी एक गुप्त मार्ग से उसके कमरे में आती है, जहां सूर्यकांत है। उन दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था। तुम चिंता मत करो, हम कल सुबह ही उस विक्रम को सबक सिखाते हैं। विक्रम वापस लौटता है और कमरे के बाहर आवाज सुनकर खिड़की से झांकता है। वो राजकुमारी को देखकर हैरान हो जाता है। हे भगवान, मुझे तुरंत महाराज को ये खबर देनी चाहिए। बेटा, जीवन में कभी भूल कर भी किसी का रहस्य किसी अन्य पर मत खोलना। विक्रम रुक जाता है और चुपचाप बाहर इंतजार करता है। राजकुमारी सूर्यकांत को मिलकर गुप्त मार्ग से वापस चली जाती है। राजकुमारी अपने कक्ष में पहुंचकर चिल्लाने लगती है। राजा आते हैं। पिताजी, मुख्य निरीक्षक विक्रम अभी अभी हमारी इज्जत खराब करने की कोशिश कर रहा था। वो खिड़की से कूदकर भाग गया। हमें उसका सिर चाहिए। ठीक है बेटी, मैं उसे चुपचाप मौत के घाट उतरवा दूंगा। अगली सुबह राजा कासिम कसाई से मिलते हैं। कासिम, तुम्हें एक आदमी का सिर काटना है। थोड़ी देर बाद में एक आदमी को भेजूंगा, उसका सिर काट कर उसे एक पोटली में बांध देना। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। राजा महल आकर विक्रम को कासिम कसाई के पास भेजते हैं। विक्रम, तुम अभी कासिम कसाई के पास जाओ और कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है। वो तुम्हें जो भी दे तुरंत मेरे पास ले आना। विक्रम कसाई की दुकान की ओर जाता है। तभी उसे रास्ते में कुछ साधु धर्म चर्चा करते मिलते हैं। वत्स, हमारे पास बैठ जाओ और कुछ देर धर्म चर्चा का आनंद लो। विक्रम को ऋषिदेव का चौथा उद्देश्य याद आता है। यदि रास्ते में कोई तुम्हें बुलाकर प्रेम से बैठाता है तो उसकी बात ध्यान से जरूर सुनना, चाहे तुम्हारा लाखों का ही नुकसान क्यों न हो जाए। विक्रम साधुओं के पास बैठ जाता है। इधर राजा की नज़र महल के पास मंडरा रहे सूर्यकांत पर पड़ती है। क्यों न इसी मूर्ख को कासिम के पास भेज दूं? सूर्यकांत, तुम अभी कासिम कसाई के पास जाओ और वो जो सामान दे लेकर आओ।
सूर्यकांत कसाई खाने पहुंचता है। कासिम कसाई उसे पहला आदमी समझकर तुरंत उसका सिर काट देता है और पोटली में बांध देता है। धर्म चर्चा खत्म होने पर विक्रम कसाई की दुकान पहुंचता है। मुझे महाराज ने भेजा है, उनके लिए जो कोई भी सामान है मुझे दे दो। यह पोटली तुम महाराज को दे देना और इसे खोलना मत। विक्रम पोटली लेकर सीधे महाराज के कक्ष में पहुंचता है। राजा और राजकुमारी विक्रम को जिंदा देखकर घबरा जाते हैं। महाराज, ये तो शायद सूर्यकांत का सिर है। राजकुमारी सूर्यकांत का कटा सिर देखकर रोने लगती है और अपने षड्यंत्र का खुलासा कर देती है। राजा को अपनी गलती का एहसास होता है। पिताश्री, हमें माफ कर देना, हमने आपको धोखा दिया। राजा विक्रम की ईमानदारी से बहुत प्रभावित होते हैं। उसके 5 उद्देश्यों ने उसकी जान बचा ली थी। राजा उसे राज्य का मुख्यमंत्री बना देते हैं।